अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने वाले हैं और इसका आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करनी है ऑर्गेनिजम्स की और क्लासिफिकेशन के एम्स हम लोग देखेंगे और साथ में इसका प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स है जो आज हम लोग इस मेजर टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो कंसिडर करेंगे और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमें पता है कि इस अर्थ में बहुत ज़्यादा डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। डिसिमिलर का मतलब होता है कि सिमिलर का क्या मतलब होता है? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे ऑर्गेनिजम्स। डिसिमिलर का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है और इस अर्थ में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और बहुत वास्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कितने मिलियन जो है वो एस्टिमेशन की गई है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोगों ने देखना कि इसमें इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अब हम लोग अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने में आए तो हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक आपके कैरेक्टरिस्टिक से टोटली डिफरेंट होगा। तो इस तरह इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नोट करने पे आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर बायोलॉजिस्ट असल में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मेजरली अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो बायोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि 1.5 मिलियन टाइप्स एनिमल्स की प्रेजेंट है और 0.5 मिलियन टाइप्स प्लांट्स की प्रेजेंट है। और ये एस्टिमेशन है जो बायोलॉजिस्ट ने अभी लगवाया है। ठीक है, और ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है अभी जो उन्होंने एस्टिमेट की है। इससे भी ज़्यादा वास्ट अमाउंट प्रेजेंट है अर्थ में जो कि अभी तक वेल नोन नहीं है बायोलॉजिस्ट को। तो ये अभी तक बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज अभी बायोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट की है। मेजरली हम लोग अर्थ में देखें तो एनिमल्स और प्लांट्स को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अब 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स को क्लासिफाई कर दिया हुआ है ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन अभी सिर्फ मैं प्लांट्स और एनिमल्स का बता रही हूँ। ठीक है, अगर ऑर्गेनिजम्स की रेंज की बात करें कि ऑर्गेनिजम्स किस रेंज से स्टार्ट होते हैं और किस रेंज की हद तक ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, तो स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया से रेंज मतलब ये लोएस्ट रेंज है, इससे स्टार्ट होती है और लार्ज और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स में आगे ख़त्म होती है। तो इस तरह की पूरी प्रॉपर रेंज है ऑर्गेनिजम्स की जो कि इस अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्लाई करते हैं, कुछ सी में रहते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी वाला कौन से? जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो ये असल में क्या है? प्रॉपर रेंज है ऑर्गेनिजम्स की। अब इसमें वास्ट अमाउंट आ जाती है इस रेंज में ऑर्गेनिजम्स की। अब हर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी एक लाइफ है, तो उसने खुद रहने का एरिया ढूंढना है, खुद ही उसने रिप्रोड्यूस करना है, खुद ही उसने अनफेवरेबल कंडीशन से अवॉइड करना है, खुद उसने फूड कलेक्ट करना है। ठीक है, अब अगर इतनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इस अर्थ में, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो हर एक की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने हर कैरेक्टरिस्टिक को देखना है कि कौन कौन सी स्पीशीज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? उसने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को इंटर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और इसके लिए एक सिस्टम ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा। तो वो जो मेथड होता है जिससे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को इंटर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये इसकी डेफिनेशन है।
ठीक है, अगर पेपर में आई है शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरह से बायोलॉजिस्ट ने जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मेथड को यूज़ किया और क्यों किया, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की बहुत वास्ट अमाउंट है उसके लिए, और बायोलॉजिस्ट ने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और कौन सा सिस्टम यूज़ किया, उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूज़ किया। अब अगर इस सिस्टम के एम्स की बात करें तो वो कौन से हैं? अच्छा, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करने से पहले कि क्लासिफिकेशन की कौन सी एम्स हैं, इसको स्टडी करने से पहले यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं। ठीक है, पहले इनको देख लेते हैं। वो वाली ब्रांच जो बायोलॉजी की होती है जो कि डील करती है विद क्लासिफिकेशन, यानी कि यही जो इस टाइम प्रेजेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं ना ऑर्गेनिजम्स को। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो वाली ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन भी करते हैं और साथ में हम लोग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का क्या मतलब है? एवोल्यूशन का मतलब ये है कि जिस तरह से स्टार्टिंग में, जिस तरह साइंस ये कहती है कि ये ह्यूमंस जो हैं ये मंकी से डिराइव हुए हैं, एक एवोल्यूशन वो मतलब बताते हैं कि एवोल्यूशन इस तरह से हुई है ह्यूमंस की। हालांकि हमें पता है ऐसा नहीं है, तो लेकिन जो है इस तरह से एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के स्टडी करना हो तो इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब इन ब्रांचेस की एम्स क्या है? अच्छा, इनके मेन एम्स ये है कि इससे हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस को अगर हम लोगों ने स्टडी करना हो तो इस तरह से अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हम लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनके दरमियान में। ठीक है, अच्छा, बेसिस की बात करें क्लासिफिकेशन की तो ये किस चीज़ में बेस करता है? ये बेस करता है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लोगों ने इसमें रिलेशनशिप देखना होता है ऑर्गेनिजम्स का। इसमें हम लोग रिलेशनशिप किस तरह से देखेंगे? हम लोगों ने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। अगर इस पार्ट को हम लोग स्टडी करें तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी एक पॉइंट, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के एक पॉइंट पे जाके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पास स्पैरोज हैं, ये एक स्पीशी है ऑर्गेनिजम्स की, ये ज़्यादा रिलेटेड होती है टू द पिजन्स। पिजन्स भी सेम, उनके ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम लोग बिल्कुल डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पैरोज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इंसेक्ट्स के साथ, तो इंसेक्ट्स और स्पैरोज तो टोटली डिफरेंट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट है। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है कि किसी पॉइंट में जाके स्पीशीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं। अब बायोलॉजिस्ट किस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं? बायोलॉजिस्ट ने क्या करना होता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इसके अलावा उनकी स्टेजेस देखती हैं कि जिस तरह वो डेवलपमेंट करते हैं उनकी स्टेजेस को नोट करते हैं। इससे वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? वो इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके स्टेजेस देख सकते हैं डेवलपमेंट की, उसकी बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो इससे बहुत हेल्पफुल हुई है टेक्सोनॉमिस्ट को कि वो इससे इंफॉर्मेशन लेते हैं और इससे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलैरिटीज आ जाती हैं, डिफरेंसेस आ जाती हैं डीएनए की और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और इसकी बेसिस पे आप टेक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इजीली क्लासिफाई कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स। अब ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टैक्सा। ठीक है,
टेक्सा जिसका कह लेंगे सिंगल, अगर हम ग्रुप की बात करें, सिंगुलर की बात करें तो टेक्सोन होगा, और अगर मल्टीपल ग्रुप्स की बात करें, प्लूरल की बात करें तो वो टेक्सा होगा। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोगों ने क्या करना है, क्लासिफाई करना, और ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सा कहेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इन ग्रुप्स को जब इकट्ठा मिला के एक चेन बना दी जाए तो वो एक लैडर बन जाएगी, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेक्सोनोमिक हायरार्की कहेंगे। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है। ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूजुअली 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। किंगडम्स का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री या प्रॉपर किंगडम्स की किस तरह से ये क्लासिफाई हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही कि किंगडम कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जो मेजर सबसे ऊपर जो टेक्सा आता है वो आता है किंगडम, तो इसको हम लोग लार्जेस्ट टेक्सोन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि सिंगुलर होगा तो टेक्सोन होगा। ठीक है, तो किंगडम तो अकेला एक ग्रुप है ना, तो ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट टेक्सोन है, और इसको फर्दर हम लोग स्मॉलर के लिए सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जो कि टेक्सा होंगे फर्दर। अब इसको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से टेक्सा हैं, वो ये है। अगर सिमिलैरिटीज की बेसिस में हम लोग किंगडम को फर्दर डिवाइड करें स्मॉलर टेक्सास में, ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास फाइलम। अगर प्लांट्स और फंजाई की कैटेगरी के लिहाज से देखें तो इसको हम डिवीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फाइलम और डिवीजन एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है फाइलम, जो कि ग्रुप होता है रिलेटेड क्लासेस का, यानी कि उसके फाइलम असल में क्या होता है कि जो भी रिलेटेड क्लासेस होती हैं वो एक फाइलम बनाती है। इसी तरह जो क्लास होती है वो ग्रुप होता है रिलेटेड ऑर्डर्स का, प्रॉपर जो ऑर्डर्स बनते हैं वो एक क्लास बनाती है। ऑर्डर की बात करें वो ग्रुप होता है रिलेटेड फैमिलीज का, तो फैमिलीज का जो ग्रुप होता है वो एक ऑर्डर बनाती है। फैमिलीज की बात करें तो ये ग्रुप होता है रिलेटेड जेनरा का, यानी उससे वो जो रिलेटेड जीनस होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के वो प्रॉपर फैमिली बनाते हैं। और जीनस की बात करें ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीशीज का, स्पीशीज का ग्रुप क्या बनाएगा, जीनस बनाएगा। और स्पीशीज की बात करें तो वो ग्रुप होता है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ये प्रॉपर टेक्सोनोमिक हायरार्की बनती है, यानी कि नीचे से अगर अब हम ऊपर जाएं, सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज होती है, वो किसका ग्रुप है, सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे ह्यूमंस की बात करें ये एक स्पीशी है, क्योंकि ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है ना सारे, तो ये एक स्पीशीज बन गई। अब स्पीशीज का ग्रुप क्या बनाएगा, एक जीनस बनाएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो इसका जो जीनस होता है वो होमो होता है, और इसका ये स्पीशीज क्या होती है, उसकी सेपियंस होती है। तो प्रॉपर नाम इसका साइंटिफिक नेम बनता है होमो सेपियंस। ठीक है, जीनस की बात करें तो इसका ग्रुप पूरा एक फैमिली बनाता है। फैमिली का जो ग्रुप होता है वो ऑर्डर बनाता है। ऑर्डर का ग्रुप क्या बनाएगा, क्लासेस बनाता है। क्लासेस के ग्रुप प्रॉपर एक फाइलम बनाएगा, और फाइलम के बाद आएगी किंगडम जो कि लार्जेस्ट टेक्सोन है। ठीक है, इस तरह से हर स्पीशी को इस तरह बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। एक हम ह्यूमंस की देखते हैं और एक हम प्लांट की देख लेते हैं। ठीक है, पी की देखते हैं। अच्छा, इधर हम लोग दो अब एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं, एक ह्यूमंस की ले लेते हैं और एक पी की ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे टेक्सा आ गए। सबसे पहले इसके किंगडम की बात करें तो ह्यूमंस का किंगडम होता है एनिमेलिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में किसी में बताया हुआ है कि ह्यूमन समहाउ रिलेट करते हैं एनिमल्स के साथ। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका ग्रोथ का फेस, इनके बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ह्यूमंस के साथ। इसलिए ह्यूमंस का अलग से किंगडम नहीं बनाया जाता, ह्यूमंस को एनिमल्स की किंगडम के अंडर जो है कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमंस का किंगडम है एनिमेलिया और पी का किंगडम है प्लांटी, क्योंकि प्लांट्स है ना, प्लांट से रिलेट कर रहे हैं। फाइलम की बात करें तो ह्यूमंस का फाइलम होता है कॉर्डेटा और पी का होता है मैग्नोलियोफिटा।
ठीक है। क्लास की बात करें तो ह्यूमंस की होती है ममेलिया, मैमल्स है ना, और पी का होता है मैग्नोलियोप्सिडा। ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमंस की प्राइमेट्स है और पी की है फबेलीज। फैमिली की बात करें ह्यूमंस की होमोनिडी है और पी की है फबेसी। जीनस की बात करें ह्यूमंस का है होमो और स्पीशीज है होमो सेपियंस। यानी कि स्पीशीज को हम लोग किस तरह लिखते हैं, हम लोग जीनस का नाम लिख के आगे उसकी स्पीशी का नाम भी लिख लेते हैं, इसलिए हम लोग जीनस स्पीशी को एक ही जो है वो नाम के साथ लिखते हैं, ठीक है। स्पीशीज में हम लोग जीनस को भी ऐड करके लिखते हैं। पी की बात करें तो इसका जीनस होता है पाइसम, तो स्पीशीज होगी पाइसम सेटिवम, ठीक है, इस तरह से। अब मेरी बात सुनिए, अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसके कितने मुश्किल नाम है, इसको कैसे याद करना है, क्या आपने याद नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका किंगडम कौन कौन सी हैं, एनिमेलिया है वो प्लांटिक है, और आपने क्या याद करना है, जीनस और स्पीशीज। ह्यूमंस का क्या है स्पीशी होमो सेपियंस, और पी का क्या है पाइसम सेटिवम, बस। और आपने ये सेंटर वाली चीजें याद नहीं करनी, ये पेपर में नहीं आएंगी। अब पेपर में ये जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि ये टैक्सा होते हैं, ये इनके ग्रुप्स हैं, इसके बहुत पहले एमसीक्यूज आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि क्लास जो होती है, क्लास वो किसका ग्रुप होता है, वो ऑर्डर्स का होता है। और कभी कभार पूछ लेते हैं क्लास पहले आती है या ऑर्डर पहले आता है। और कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि ऑर्डर किस से अराइव हो रहा है, ठीक है, वो क्लास से नहीं हो रहा, वो फैमिली से हो रहा है। इस तरह ये थोड़े से कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये लास्ट में एमसीक्यूज आते होते हैं इसके, ठीक है। अब ये तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन स्टडी कर ली कि किस तरह से प्रॉपर इनको डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट टैक्सॉन के अंदर इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब हम थोड़ा सा स्पीशीज के बारे में देख लें कि स्पीशीज क्या होती हैं। स्पीशीज को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो फिर एंड पे जाके किंगडम बनती है, ठीक है। तो जब स्पीशीज जो कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, इसी से तो असल में क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद स्पीशीज के बाद जीनस बनना है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फिर जाके किंगडम बनती है। तो बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या है, स्पीशीज है, इसलिए इसको कहा जाता है। अब स्पीशीज क्या होता है, ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो कि इंटरब्रीड कर सकती हैं आपस में। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं ऑफस्प्रिंग्स। अगर किसी भी एनिमल्स की भी बात करें तो वो जो इंटरब्रीड कर सकती हैं आपस में और फिर प्रोड्यूस कर लेती हैं ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब स्पीशीज क्या करती हैं, ये पोजेस करती हैं उनके अपने स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक की स्पीशीज की अपने अपने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये तो स्पीशीज हो गई। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, कुछ आर्टिफिशियल स्पीशीज भी बनाना शुरू की हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, क्रॉस ब्रीड करवाया है दो ऑर्गेनिजम्स को जो कि रिलेटेड स्पीशीज से बिलोंग करती हैं। आर्टिफिशियल कंडीशंस उन्होंने उनको प्रोवाइड की हैं और उनको क्रॉस ब्रीड करवाया है। अब वो कौन कौन से दो ऑर्गेनिज्म है, एक उन्होंने लिया है मेल डंकी और दूसरा फीमेल हॉर्स। मेल डंकी और फीमेल को हॉर्स को जब इन्होंने क्रॉस ब्रीड करवाया है तो इन्होंने बनाया है खुद आर्टिफिशियल कंडीशंस में म्यूल बनाया है। उसकी पिक्चर आपकी बुक में लगी हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसका क्या सीन है म्यूल की, अब जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हॉर्स जैसी है, उसका फेस वगैरह, उसका गेटअप, पीछे से बॉडी वगैरह वो ज़्यादातर हॉर्स जैसी है। लेकिन हॉर्स जितना लंबा नहीं होता, म्यूल थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि जो डंकी होता है उसकी भी लेंथ थोड़ी सी छोटी होती है। अब इन्होंने म्यूल क्यों बनाया है कि इसमें दोनों कैटेगरीज आ गई। एक तो वो हॉर्स की तरह उसकी अपीयरेंस है, दूसरा पता क्या है कि डंकी क्या, आपको पता है कि वो हैवी लोड को उठा सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है म्यूल में अब प्रेजेंट है।
कि वो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डंकी की भी आई हैं और वो अब हैवी लोड भी उठा सकता है, और लेकिन फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वो हॉर्स की तरह है। तो इस तरह से अब बायोलॉजिस्ट ने जो है वो क्या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी करवानी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से क्रॉस ब्रीड करवा के म्यूल की इन्होंने डेवलपमेंट करवाई है। अब आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, होप सो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। और इसके अलावा कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लिया करें कि आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मैं आपको जवाब दे दिया करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।